They never meant to fall in love, but fate had other plans. Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. Twisted Hate. चैप्टर 6 जॉश। उन चीज़ों की लिस्ट जिनके बजाय मैं वीकेंड ट्रिप पे जाना पसंद करता, अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड और उस रेड हेडेड शैतान के साथ काफ़ी लंबी थी। जैसे अपना हाथ वुड चिपर में डालना, 1 पाउंड कच्चे कीड़े खाना और ग्लिटर मूवी बार बार देखना आंखें बंद किए बिना। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन था, ये एवा का बर्थडे था और रिजॉर्ट में एक ट्रिपल ब्लैक डायमंड स्लोप थी। मैंने कभी पहले ट्रिपल ब्लैक डायमंड स्की नहीं की थी। चैलेंज का आइडिया ही मेरी रग रग में एक्साइटमेंट डाल रहा था। बेवकूफ़ी होती अगर मैं मना करता। जॉश। मेरी स्पाइन तुरंत स्टिफ हो गई जब एलेक्स सामने आया, कोक और विस्की का ग्लास हाथ में लेके। एलेक्स। मैंने अपनी नज़र डांस फ्लोर पर रखी, जहां एवा और उसकी फ्रेंड्स 1999 की तरह पार्टी कर रही थी। हम सब अपनी टेबल से इधर उधर हो गए थे और गेस्ट्स ने ब्रिजिट को घूरना छोड़कर सीक्रेटली उसकी फोटोज लेने की कोशिश शुरू कर दी थी जब सॉन्ग्स के बीच ब्रेक होता। उसके सिक्योरिटी ने सबके फ़ोन्स टेम्पररी ले लिए थे, पर मुझे पक्का पता था कुछ लोगों ने एवा की पिक्चर्स ले ली थी जब वो आई थी और कल तक वो गॉसिप साइट्स पर छपी होती। सरप्राइज्ड हूँ तुम सबके साथ डांस फ्लोर पे नहीं हो, एलेक्स ने कहा, वॉल के अगेंस्ट टिकते हुए। आंखें अब भी पार्टी पर लगी थी, लेकिन असल में एवा पर। तुम तो पहले सबसे पहले डांस फ्लोर पे होते थे। हाँ वेल, कॉलेज के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। उसके वर्ड्स के पीछे एक शार्प हैवी मीनिंग छुपा था, जैसे कोई गिलेटिन गिरने वाली हो। एक टाइम था जब एलेक्स और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब हम स्ट्रेंजर्स थे। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, एवा। अगर एवा नहीं होती तो शायद मैं एलेक्स को कभी दोबारा मिलना या देखना नहीं चाहता, या कम से कम मैं अपने आप से यही कहता था। वो मॉन्ट मेरा आइडिया नहीं था, एलेक्स ने कहा, डायरेक्टली बात से बचने की कोशिश करते हुए। मुझे पता है एवा उतनी इनोसेंट नहीं जितनी वो दिखाती है। वो 1 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं और एलेक्स पैचअप कर ले। शायद उसने एलेक्स को माफ़ कर दिया था उसके झूठ के लिए, जब वो मेरे फादर के करीब आने के लिए झूठा बना था, क्योंकि एलेक्स को लगता था कि मेरे फादर उसके फैमिली के मर्डर के पीछे थे। पर उसका झूठ मेरे लिए बिट्रेयल से भी ज़्यादा था। एवा और एलेक्स सिर्फ कुछ महीने से डेटिंग कर रहे थे जब उसे पता चला कि उसका अंकल ही असली कल्प्रिट है और रिवेंज प्लान की सच्चाई सामने आई। पर एलेक्स और मैं 8 साल से दोस्त थे। मैंने उसे अपने घर बुलाया, उससे भाई की तरह ट्रीट किया, सीक्रेट शेयर किए, वो बातें बताई जो मैं अपनी फैमिली से भी नहीं कहता था। और इतने टाइम तक वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे यूज़ करते हुए। मेरे मुंह में विस्की का टेस्ट कड़वा लगने लगा। वो तुम्हें मिस करती है, एलेक्स ने धीरे से कहा। मैं यहीं हूँ, मैंने बार की तरफ देखा। हम रोज़ टेक्स्ट करते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, सच में नहीं। उसके होंठ टाइट हो गए। तुम लेटली अलग बिहेव कर रहे हो, एवा वरिड है। भाई बस करो। मैंने हाथ उठा दिया। अगर एवा को मेरी चिंता है तो वो खुद मुझसे कह सकती है, पर ऐसा एक्ट मत करो जैसे हम फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। हम नहीं हैं, क्योंकि तुम जानते हो दोस्ती में क्या चाहिए होता है, ट्रस्ट। और तुमने मेरा ट्रस्ट बहुत पहले खो दिया था। मैं एलेक्स के पास से निकल गया उसके कुछ बोलने से पहले ही, और सीधा बार की तरफ चला गया। मेरा गला और चेस्ट दोनों टाइट लग रहे थे। वो मेरे पीछे नहीं आया और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एवा के अलावा वो किसी के पीछे नहीं जाता था। यही एक वजह थी कि मैंने उनके दोबारा मिलने के बाद कोई बड़ा सीन नहीं बनाया। अपनी सारी गलतियों के बावजूद एलेक्स सच में एवा से प्यार करता था। मैं चाहता था एवा सेफ और खुश रहे, और अगर वो एलेक्स के साथ सेफ और हैप्पी थी तो मैं अपने गुस्से को दबाकर सिविल बिहेव कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे उसके साथ दिल से बातें करनी पड़ती डांस फ्लोर के कॉर्नर पर। हे मैन, मैंने बारटेंडर को देखा। एक टकीला शॉट देना, डबल बना देना। मुझे विस्की से भी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए था पार्टी के बाकी टाइम सर्वाइव करने के लिए। यू गॉट इट। मैंने टिप जार में कुछ डॉलर्स डाले ही थे कि तभी मुझे फिर से इंटरप्ट किया गया एक और अनवांटेड गेस्ट ने। ब्रोमैंस लैंड में प्रॉब्लम आ गई क्या? उसकी सिल्की वॉइस ने मेरे स्पाइन तक इरिटेशन और कुछ अजीब सा फील भेज दिया। बीट इट जेआर, मूड में नहीं हूँ। मैंने अपना सर नहीं घुमाया, पर मुझे उसके रेड बालों की चमक और उसके गोल्डन ड्रेस के स्पार्टल साइड से दिख गए। जूल्स। तुम्हारे निकनेम सीरियसली बकवास है जोशी। जूल्स मेरे पास आई और बारटेंडर को देखकर मुस्कुराई। मुझे एक सेक्स ऑन द बीच चाहिए, अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है तो। उसने अपना नील मेन्यू पे टैप किया, जिसमें सिर्फ बेसिक ड्रिंक्स लिखे थे जैसे स्क्रू ड्राइवर और क्रैनबेरी वॉडका, और ऑब्वियसली सेक्स ऑन द बीच उसमें नहीं था। बारटेंडर की आंखें चमक उठी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी मुमकिन है। इतना क्लीशे लाइन था कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। थैंक यू, जूल्स ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगर एक और गेस्ट लाइन में नहीं लगता तो शायद मैं दुनिया का सबसे बोरिंग फ्लर्टिंग सीन देख रहा होता। खैर, बारटेंडर डिस्ट्रैक्ट हो गया और हमारे ड्रिंक्स बनाकर साइड कर दिए। ऑलरेडी स्लमिंग, हाँ? मैंने मजाक में कहा। तुमसे बेटर एक्सपेक्ट किया था मैंने। क्यों? क्योंकि वो बारटेंडर है, डॉक्टर नहीं? जूल्स ने एक आईब्रो उठाई। तुम्हारा स्नॉब मोड ऑन है। नहीं, क्योंकि उसकी लाइंस उतनी ही पथेटिक हैं जितनी तुम्हारी कोशिश मुझे इंसल्ट करने की। मैंने अपना शॉट एक बार में पी लिया और उसके कमेंट पर रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं समझा। पर चलो, जो तुम्हें खुशी दे। अपनी फेल्ड रिलेशनशिप से ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैंने साफ साफ कहा, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है अभी किसी में। सेक्स सिर्फ सेक्स था, बस। डेटिंग या कपल ड्रामा के लिए प्रील्यूड। मैं हमेशा श्योर करता हूँ कि जिस लड़की के साथ हूँ उससे सब क्लियर हो। मुझे झूठ बोलकर या फॉल्स होप देकर मज़ा नहीं आता। मेरी रेसिडेंसी इतनी डिमांडिंग थी कि टाइम ही नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के लिए मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था। मैं कमिटमेंट गेम के लिए बना ही नहीं था। मुझे कुछ हफ्ते बाद बोर हो जाता और वो कांस्टेंट डेट्स, कॉल्स और चेक इन्स मुझे एग्जॉस्टिंग लगते। मैं बस उस सोच से ही काम गया। जो लोग खुश थे और प्यार में थे उनके लिए अच्छा था, पर मैं उनमें से कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। मैं एलेक्स की बात कर रही हूँ। जूस ने अपना ड्रिंक बारटेंडर से लिया, उसे एक फ्लर्टी स्माइल दी और फिर मेरी तरफ मुड़ गई। मुझे याद है जब तुम दोनों लिटरली एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे, जूल्स ने कहा। मेरे सीने में एक पत्थर जैसा बोझ महसूस हुआ, पर मैंने अपनी आवाज़ कैजुअल रखी। पता नहीं था तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी इंटरेस्टेड हो जेआर। मैं नहीं हूं जब तक वो मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। जूल्स ने अपनी कॉकटेल का एक सिप लिया। और जब हम सब एक साथ ओवरनाइट ट्रिप पे जा रहे हैं तो तुम्हारा ये स्टूपिड ग्रज एलेक्स के खिलाफ सीधा मुझ और एवा दोनों को अफेक्ट करता है। मैंने अपने ग्लास और टाइट पकड़ लिया और एक सेकंड के लिए इमेजिन किया कि वो जूल्स का गला था। स्टूपिड, मैंने वर्ड इतना शार्प बोला कि वो वेनम जैसी लग रही थी। स्टूपिड वो होता है जब कोई फाइट देखने लायक होती है। स्टूपिड उस बेचारे इंसान के लिए यूज होता है जो गलती से तुमसे शादी कर ले। पर मैं तुम्हें अश्योर करता हूं ये वर्ड मेरे केस में अप्लाई नहीं होता। जूल्स मेरी ग्लेयर से पीछे नहीं हटी। मैं शायद पर्सनली तुम्हारी सिचुएशन में शामिल नहीं थी, उसने कहा, इस बार थोड़ा ज्यादा तमीज से। पर मैं एवा की बेस्ट फ्रेंड हूं। मुझे पता है क्या हुआ था और उससे हुए अब 2 साल हो चुके हैं। एवा ने एलेक्स को माफ कर दिया है, उसने सॉरी बोला है। तुम्हें भी बढ़ना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। पहली बार मैंने उसके टोन में सार्केज़म नहीं सुना, बस सीधा सा एडवाइस था, पर फिर भी मेरे मसल्स टाइटन हो गए। तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैंने अपना ग्लास खाली कर दिया। मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। जब तुम्हें कभी किसी अपने के धोखा देने का दर्द महसूस हो तब आके बात करना। उसकी आंखों में कुछ अंधेरा सा चमका। कैसे पता तुम्हें कि मुझे कभी नहीं हुआ? मैं फ्रीज हो गया। कैसे पता तुम्हें कि मुझे कभी नहीं हुआ? मुझे जूल्स के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। सच कहूं तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था सिवाय उस इमेज के जो सबको दिखाती थी। उसका बोल्ड एटीट्यूड, ओपन फ्लर्टिंग और उस मिक्स काफ़ी अजीब सा था, रूथलेस एम्बिशन और वाइल्ड पार्टिंग का। पर उसकी एक लाइन, वो एक सेंटेंस मेरे अंदर तक चला गया और शायद सच भी था। मेरी नज़र जूल्स पर टिक गई। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थीं, लिप्स हल्का सा खुले हुए। शायद उसे भी हैरानी हुई थी अपनी ही बात पर। मैं चाहकर भी पूछ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। हम दोनों के बीच ऐसे टॉपिक्स नहीं होते थे। हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले लोग नहीं थे, और अगर कभी करते भी तो मुझे नहीं लगता जूल्स कभी अपना दिल खोलती। वो उस टाइप की नहीं थी। उसने अपना एक्सप्रेशन तुरंत कंट्रोल कर लिया। सॉफ्टनेस गायब हो गई। चाहे तुम एलेक्स को माफ़ करो या ना, ये तुम पर है। बस अपने सल्किंग से सबका मूड खराब मत करो। तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी है सबको अनकंफर्टेबल करने के लिए। इतना कह के वो अपनी ड्रिंक लेके चली गई, उसके हिप्स स्वे करते हुए, सिर ऊंचा रख के। मेरे गले से एक हल्की ग्राउल निकली, पर मैंने अपने आप को रोक लिया। बेकार था उस पर एनर्जी वेस्ट करना। मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ सेव करनी थी, खासकर इसलिए कि कहीं मैं वर्मोंट में उसे मार ना डालूं। चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, मैं अपना फ्यूचर एक मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए स्पॉइल नहीं करने वाला था। मैंने अपना ध्यान फिर से बारटेंडर की तरफ बढ़ाया, एक और शॉट ऑर्डर किया और देखा कि एलेक्स डांस फ्लोर पर किसी लड़की को देख रहा है। वो एक्सप्रेशन मुझे समझ आया, एकदम पिघला हुआ। जूल्स ने अपने हाथ ऊपर उठाए, म्यूजिक पे अपनी कमर हिलाई, जैसे सब उसे देखकर पागल हो रहे हों। उसने एक बार शोल्डर के ऊपर से मुड़कर मुझे देखा, बारटेंडर को विंक किया और मुझे एक स्मग सी स्माइल दी। मैंने सबसे मैच्योर चीज़ जो मुझे सूझी, मैंने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। वो हंसी, उसके एक्सप्रेशन और भी स्मग हो गए, और फिर उसने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। डैम, शी इज़ सो हॉट,
बारटेंडर ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे और इरिटेट कर गई। प्लीज़ बताओ वो सिंगल है? मैंने अपनी इरिटेशन छुपाते हुए एक टाइट स्माइल दी। तुम्हें पता है सक्यूबस क्या होता है? उसने अपनी थोड़ी को स्क्रैच किया। सक्यूबस? अरे वो छोटी पौधे नहीं होते क्या? मेरी सिस्टर को वो पसंद है। पूरी विंडो सिल उनसे भरी पड़ी है। मैं आंखों से ही पलट गया। नहीं यार, वो सक्यूलेंट्स होते हैं। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की। सक्यूबस एक ऐसी डीमन होती है जो एक खूबसूरत औरत के रूप में आती है और आदमी को अपनी तरफ खींचकर उनका लाइफ फोर्स चूस लेती है। मिथ के हिसाब से वो रियल नहीं होती, पर मैंने जूल्स की तरफ इशारा किया। वो एक रियल लाइफ सक्यूबस है। उसके जाल में मत फंसना। उसके प्रिटी फेस के नीचे एक डेंजरस डीमन छिपा है। ओह, बारटेंडर ने आंखें बड़ी कर दी। मतलब वो मेरे साथ? भाई सीरियसली, मैंने अपने आप से कहा। मैं उसके करीब झुक गया जैसे कोई सीक्रेट बताने वाला हूं। सुन, एक टिप देता हूं। उसे लोगों का अपनी कंपैरिजन जैसे का रैबिट से करना बहुत पसंद है। उससे बोलना कि तुम हमेशा से एक रियल लाइफ जेआर के साथ रहना चाहते थे। बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर तुम उसे जेआर बुलाओ। ये उसका फेवरेट निकनेम है। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। सच में? बिल्कुल। मैंने अपने मुंह के आगे हाथ रखा ताकि अपनी हंसी छुपा सकूं। मैं उससे सालों से जानता हूं, ये लाइन हमेशा काम करती है। स्वीट, बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स मैन। उसने मेरे शोल्डर पे हाथ मारा और मुझे एक और शॉट दिया। ऑन द हाउस। वैसे तो ये ओपन बार था, मतलब सब ड्रिंक्स फ्री थे, पर मैंने उसका पॉइंट नहीं उठाया। बस अपना ग्लास उठाया, थैंक यू बोला और मन ही मन मुस्कुराया, इमेजिनिंग जूल्स का रिएक्शन जब बारटेंडर उसे जेआर बुलाएगा। वो इतनी प्रिडिक्टेबल थी कि अगर उसके बटन्स होते तो उन पे प्रेस मी लिखा होता। और फिर भी, हाउ डू यू नो आई हैवंट ऑलरेडी? मेरा ग्लास लिप्स तक गया और एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर मैंने सिर हिला के टकीला का जलता हुआ टेस्ट अपने गले तक उतार लिया। उसके वर्ड्स अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उनके मीनिंग ने मुझे परेशान कर दिया था। किसने जूल्स को धोखा दिया होगा? उसका कभी एवा, ब्रिजेट या स्टेला से कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही उसका कभी कोई सीरियस बॉयफ्रेंड था जब से मैं उसे जानता हूं। हम दोनों का एक कॉमन ट्रेट था, कमिटमेंट से एलर्जी। क्या कोई हाई स्कूल बॉयफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ा था? या कोई फैमिली मेंबर ने उसके साथ कुछ बुरा किया था? मेरी नज़र दोबारा डांस फ्लोर पर गई। जूल्स अब भी पॉप सॉन्ग के रीमिक्स में पूरी एनर्जी से डांस कर रही थी। एवा ने उससे कुछ कहा तो जूल्स ने सिर पीछे करके जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो म्यूजिक के ऊपर भी सुनाई दे रही थी। चमकते हुए कपड़े, चमकते हुए आंखें, वो ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया की हर खुशी उसके पैरों के नीचे हो। हाउ डू यू नो आई हैवंट ऑलरेडी? मैं सोचता रहा। जूल्स के पार्टी गर्ल स्माइल के पीछे कौन से सीक्रेट्स छिपे थे? और सबसे ज्यादा मैं सोचता रहा, मुझे परवाह क्यों थी? ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।